हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राम मूरतपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की बहुत ही सरल विधि बताने जा रहे हैं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्त मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन हाँ, आपसे बस इतना ही कहेंगे दोस्त कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। तो दोस्त, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आज हम आप लोगों को बहुत ही सरल विधि से बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्त आप लोगों को किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए जो फैक्ट नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल आप लोगों को पता है 2 होता है, 9 का 3 होता है और 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है। इसी तरीके दोस्त जो फैक्ट नंबर हैं उनका वर्गमूल हम याद किए रहते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। तो दोस्तों ऐसे नंबरों को वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन दोस्त कठिन कुछ भी नहीं है। आज हम आप लोगों को बहुत ही सरल विधि से वर्गमूल निकालने की विधि बताते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त जैसे मान लीजिए √2 है, जैसे √2 का इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है दोस्त 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे √4, समझिएगा दोस्त। अब 2 कब आएगा, हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो जैसे दोस्त यहाँ पे कितना है, 2 है ना दोस्त, तो हमें 2 लाना है। अब 4 में से हम 2 को घटा देंगे दोस्त तो हमें 2 मिल जाएगा। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, हम अपने प्रश्नों को सुविधानुसार सरल करने के लिए मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, आज तक ऐसा कोई गणितज्ञ ने ऐसा तर्क नहीं दिया है, लेकिन हम ऐसे प्रश्नों को एक टेक्निक की सहायता से हल करने के लिए मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे हमने √4 लिखा दोस्त, अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, बट होता नहीं है। अब दोस्त हम क्या करेंगे, अब 4 में से 2 को घटाया हमने तो 2 मिल गया। अब दोस्त 4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा दोस्त, 2 आएगा, -2 पहले से है दोस्त। अब दोस्त जिसका हमने वर्गमूल निकाला इस संख्या का 2 गुना करते हैं, इसका 2 गुना कितना होगा दोस्त, 4, तो हमने इसके बटा में 4 लिख दिया। ठीक है दोस्त, अब काटेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4। अब इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3/2। अब 3 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 का 2, 1 बचा, दशमलव को बढ़ाया हमने, 10 हुआ, 2 पंचे 10। तो दोस्त आपने देखा √2 का वर्गमूल कितना मिला, 1.5। समझ में आया दोस्त? अगर समझ में आ गया दोस्त तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अब जैसे कि दोस्त √3 को देखते हैं, जैसे दिया है √3 का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे की संख्या का वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 4 हुआ या तो 6 हुआ, इसके पास का जो संख्या होती है जिसका वर्गमूल फैक्ट में निकलता है उसको हम लिखते हैं। अब इसके आगे की संख्या का वर्गमूल फैक्ट में क्या निकलेगा, जैसे 4 हुआ। अब दोस्त 3 कब मिलेगा, जब इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्त 4 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा, 2 आएगा, -1। अब इसका 2 गुना करो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। इतना समझ में आया दोस्त? अब हल कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7/4। कितना बचा दोस्त, 7/4। अब भाग देंगे दोस्त, 4 का 4, बचा कितना, 3। तो दशमलव हमने बढ़ाया
यहाँ पे हो गया 30, तो 4 सते 28, बचा कितना 2, फिर 0 बढ़ाया 4 पंचे 20। तो अंडर रूट 3 का वर्गमूल कितना हुआ 1.75। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं दोस्त अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे मान लीजिए अंडर रूट 5 का वर्गमूल निकालना है। अब दोस्त आपको पता है कि इसके पास की संख्या का वर्गमूल जैसे 4 हुआ, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा फैक्ट में, तो हम लिखेंगे 4। अब यहाँ पे 5 है ना दोस्त, तो इसमें +1 कर देंगे। कितना करेंगे +1, यह भी 5 बन गया दोस्त। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 2 +1। अब इसका 2 गुना कर दो दोस्त, कितना होगा 2 दूनी 4। अब इसको हल कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9/4। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त इसको हल करते हैं, 9/4, 9 में 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 1, दशमलव बढ़ाया हुआ कितना 10। अब 4 दूनी 8, बचा कितना 2, फिर 0 बढ़ाया हो गया 20, 4 पंचे 20। तो अंडर रूट 5 का वर्गमूल कितना मिला 2.25। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त जैसे मान लीजिए अंडर रूट 6 का वर्गमूल पूछ लिया दोस्त। अब दोस्त आपको पता है या तो अंडर रूट 4 लिखो या तो अंडर रूट 9। ठीक है दोस्त। अगर हम लिखेंगे अंडर रूट 4, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे। अगर दोस्त यहाँ पे अगर हम अंडर रूट 9 लिखते तो कितना माइनस करने पर 6 बचता, -3 कर देते। ठीक है दोस्त। तो जब हमने 4 लिखा तो +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 2 + 2। अब इसका 2 गुना कितना हुआ 2 दूनी 4, करता है तो काट दो, 2 का 9, 2 दूनी 4। अब दोस्त हल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 1 5 हुआ, 5/2। अब भाग देंगे दोस्त, तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाया, फिर 2 पंचे 10। तो कितना इसका उत्तर हुआ 2.5। तो अंडर रूट 6 का वर्गमूल कितना निकलेगा दोस्त 2.5। अब दोस्त इसी तरीके अगर अंडर रूट 7 का वर्गमूल पूछ ले तो कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 7 का वर्गमूल पूछ ले, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्त। आपको पता है कि अंडर रूट 9 कितना लिखेंगे, अंडर रूट 9 लिखेंगे। अब दोस्त इसमें कितना कम कर दें कि 7 हो जाए, 2 कम कर दें भाई, 9 में से 2 जाएगा 7 ही बचेगा। अब इसका वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3 लिखेंगे दोस्त, -2। अब इसका 2 गुना कितना होगा 3 दूनी 6, काट दीजिए, 2 का 2, 2 तिहाई 6। अब इसको हल करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8/3। कितना आया दोस्त 8/3। अब दोस्त भाग देंगे 8/3 में से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, बचा कितना 2, हो गया कितना 20, दशमलव बढ़ाया तो भाई 3 दूनी 6 हुआ, बचा कितना 2, दशमलव बढ़ाया फिर हो गया 20, 3 छंग 18, फिर 0 बढ़ाया हो गया 20, 3 छंग 18। तो 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक ही ज़्यादातर प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है दोस्त। तो इसलिए अंडर रूट 7 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्त 2.66। समझ में आया दोस्त। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्त तो हमें क्या करना है, अब 9 में से -2 करेंगे दोस्त तो 7 आ जाएगा दोस्त। 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, -2। अब इसका 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। काटेंगे, 1/3 आएगा, 3 त्रिक का 9, सॉरी हाँ 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, 8/3।
अब 8/3 में जो है 3 से भाग देंगे 8 में 2.66 आएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दोस्त अगले वाले प्रश्न की ओर। अब इसी तरीके दोस्त जैसे पूछ ले √8 का वर्गमूल कितना होगा, तो हमें क्या करना है दोस्त, √9 - 1 लिखना है। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, -1, अब इसका 2 गुना 3 दूनी 6 हुआ। अब 6 त्रिक 18, 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, 17/6। अब 17/6 में हमें किससे भाग देना है, 17 में 6 से भाग देना है। तो दोस्त कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, बचा कितना 5, दशमलव बढ़ाया हमने, हो गया 50, तो 6×8 = 40, बचा कितना 2, हो गया 20, तो 6 त्रिक 18। अब दोस्त √8 का वर्गमूल कितना हुआ दोस्त, 2.83 हुआ। इसी तरीके दोस्त जैसे मान लीजिए √10 का वर्गमूल पूछ ले, √10 का वर्गमूल। अब दोस्त आपको पता है √9, अब 9 में कितना जोड़ेंगे, 10 होगा दोस्त, +1। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +1, अब इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब 6 त्रिक 18, 18 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ, 19/6। कितना आएगा दोस्त, 19/6। अब भाग देंगे दोस्त, 6 त्रिक 18 हुआ, 19 में 18 को घटाएंगे, 1 शेष बचेगा, दशमलव बढ़ाया हमने, कितना हो गया, 10 हो गया, तो 6 का नाम 6, कितना शेष बचा, 4, हो गया 40, तो 6×6 = 36। तो √10 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 3.16। समझ में आया दोस्त। इसी तरीके दोस्त यदि आपसे √11 का वर्गमूल पूछ ले, √11 का वर्गमूल। अब दोस्त आपको पता है √9 लिखेंगे, इसके करीब जिसका वर्गमूल फैक्ट निकलता है दोस्त उसी को हम लिखते हैं। ठीक है दोस्त, अब √9 हमने लिखा और 9 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए, 2 जोड़ेंगे। अब दोस्त इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +2। अब इसका 2 गुना, 3 का 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6। अब इसको हल करिए, 3 त्रिक 9, 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10/3। अब दोस्त 10 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा, 3 त्रिक 9, शेष कितना बचा, 1, दशमलव हमने बढ़ाया, कितना हो गया, 10 हो गया, 3 त्रिक 9, फिर 1 शेष बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रिक 9। तो √11 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3.33। समझ में आया दोस्त। इसी तरीके दोस्त जैसे मान लीजिए यदि आपसे 12 का वर्गमूल पूछ ले, अब दोस्त 12 का वर्गमूल पूछ लेगा तो हमें क्या करना है, √9, 9 में कितना जोड़ेंगे, 3, 9 3 12 हो गया दोस्त। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, +3 और 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। अब 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। अब 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7/2। समझ में आया दोस्त। 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3 हुआ, +3 इसको लिखें, फिर उसके बाद इसका 2 गुना, 3 दूनी 6 हुआ, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/2। अब इसमें भाग देंगे दोस्त, कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा, 1, दशमलव को हमने बढ़ाया,
हो गया, एक जीरो बढ़ा दिए तो हो गया 10, 2 पंचे 10। तो अंडर रूट 12 का वर्गमूल कितना हुआ दोस्त? 3.5। समझा दोस्त? इसी तरीके से यदि आपसे 13 का वर्गमूल पूछ ले, अगर 13 का वर्गमूल पूछ लेगा दोस्त तो क्या करना है? अब आपको पता है कि 16 का वर्गमूल, अब देखो दोस्त, अगर 9 से करेंगे तो 9 4 13 जोड़ना पड़ेगा, अगर 16 से करेंगे तो इसमें से -3 करना पड़ेगा। जैसे अंडर रूट 16, अब इसमें 16 में कितना घटाएंगे कि -13 आ जाए, तो -3 लिखेंगे। ठीक है दोस्त? अब अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, -3, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। अब 8 चौको 32, 32 में 3 जोड़ो, 3 घटाओ, कितना हुआ? देखो 8 चौको 32, 32 में 3 माइनस करोगे 29 हो जाए, कितना होगा? 29, 29 में से 8 में भाग देना है। अब दोस्त कितना हो जाएगा? 8 तिरिक 24, बचा कितना? 5, शेष 5 बच गया, तो दशमलव हमने बढ़ाया, हो गया 50। तो 8 छंग 48, बचा कितना शेष? 2, तो हो गया 20। तो 8 दूनी 16। तो मैक्सिमम हम दशमलव के 2 ही अंक तक उत्तर निकालते हैं। ठीक है दोस्त? तो अंडर रूट 13 का वर्गमूल कितना आएगा? 3.62। अगर दोस्त इसी तरीके अंडर रूट 14 का वर्गमूल पूछ ले, अंडर रूट 14 का वर्गमूल पूछ लेगा दोस्त, तो हम क्या करेंगे? 16 - 2। अब दोस्त 16 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 14। तो 14 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त? 4। अब दोस्त -2, 4 का 2 गुना कितना हुआ? 8। अब काट दीजिए दोस्त, 2 का नम 2, 2 चौको 8। अब 4 चौको 16, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15/4। इतना समझ में आया दोस्त? अब देखिए दोस्त, हमने अंडर रूट 16 लिखा, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्त हमने अंडर रूट 16 का वर्गमूल निकाला, 4 आया, -2 बटा में इसका 2 गुना 8, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 चौको 8, फिर हमने इसका इसमें गुणा किया, 4 चौको 16, 16 में से 1 जाएगा 15, 15/4 आएगा। अब 15 में 4 से भाग देना है, तो 4 तिहाई 12, 15 में से 12 को घटाएंगे 3 शेष आएगा, तो हमने दशमलव बढ़ाया तो कितना हो गया? 30 हो गया। फिर 30 में हमने 4 से भाग दिया, तो 4 सते 28, बचा कितना? शेष 2, फिर 0 बढ़ाया, हो गया 20, तो 4 पंचे 20। तो अंडर रूट 14 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्त? 3.75। समझ में आया दोस्त? इसी तरीके दोस्त यदि आपसे 15 का वर्गमूल पूछ ले, अब दोस्त 15 का वर्गमूल पूछ लेगा तो क्या करना है दोस्त? अंडर रूट 16 - 1। अब दोस्त 16 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 15 आएगा दोस्त। अब आपको पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, -1, अब इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब दोस्त 8 चौको 32, 32 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 31/8। अब दोस्त 31 में 8 से भाग देना है। अब दोस्त 31 में 8 से भाग दोगे तो 8 तिरिक 24, शेष कितना बचा दोस्त? 7। देखो 8 तिरिक 24 हुआ, 31 में 24 को घटाएंगे तो शेष कितना आएगा? 7 आएगा। फिर हम दशमलव को बढ़ाया तो 70 हो गया, 70 में जो है 8 से भाग देंगे तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, शेष कितना बचा दोस्त? 6। फिर 0 बढ़ाया, हो गया 60,
तो 8 सते 56। तो दोस्त अंडर रूट 15 का वर्गमूल कितना आएगा? 3.87। ठीक है दोस्त। इसी तरीके दोस्त अंडर रूट 16 का वर्गमूल आपको पता ही है 4 होता है। अब अंडर रूट 17 का वर्गमूल पूछ ले, तो अंडर रूट 17 का वर्गमूल कैसे निकलेगा दोस्त? अब आपको पता है दोस्त कि अंडर रूट 16 लिखेंगे। अब दोस्त 16 में कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए? +1 कर देंगे दोस्त। अब इसका वर्गमूल कितना होता है? इसका वर्गमूल 4 होता है, +1 लिखेंगे। अब इसका 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 चौको 32, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33/8। अब 33 में हमें 8 से भाग देना है, तो 8 चौको 32, बचा कितना शेष? शेष 1 बचा दोस्त। तो हमने दशमलव बढ़ाया तो हो गया, 1 0 बढ़ाया तो हो गया 10। अब 10 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 का नाम 8, शेष कितना बचा? 2, फिर 0 बढ़ाया हो गया 20, तो 8 दूनी 16। तो अंडर रूट 17 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त? 4.12। इसी तरीके दोस्त चलते हैं अंडर रूट 18 का वर्गमूल निकालते हैं। अब दोस्त अंडर रूट 18 का वर्गमूल क्या होगा? अब आपको पता है दोस्त कि अंडर रूट 16 लिखेंगे। 16 में कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए? तो 16 + 2 लिखेंगे। अब दोस्त आपको पता है अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, +2। अब 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। काट दीजिए दोस्त, 2 का नाम 2, 2 चौको 8। अब इसको हल करिए, 4 चौको 16, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 17/4। यहां तक समझ में आया दोस्त? अब 17 में हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 चौको 16, शेष कितना बचा? 17 में से 16 को घटाएंगे, शेष 1 बचेगा दोस्त। अब हमने दशमलव बढ़ाया तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 2। फिर हमने 0 बढ़ाया तो हो गया 20, 4 पंचे 20। तो दोस्त अंडर रूट 18 का वर्गमूल कितना होगा? 4.25 होगा। अगर दोस्त आपसे अंडर रूट 19 का वर्गमूल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे दोस्त? अब दोस्त अंडर रूट 19 का वर्गमूल, अब दोस्त अंडर रूट 16 लिखेंगे। अब 16 में कितना जोड़ दें कि 19 हो जाए? 16 + 3। अब दोस्त आपको पता है अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 + 3। अब 4 का 2 गुना कितना होता है? 8 होता है। अब 8 चौको 32, 32 और 3 कितना हो? 35, 35/8। अब 35 में हमें 8 से भाग देना है दोस्त, तो 8 चौको 32, 35 में 32 को घटाएंगे तो शेष कितना मिलेगा? 3 मिलेगा दोस्त। 3 में भाग जाएगा नहीं। फिर हम दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24, 3 बार गया, तो 30 में हम 24 को घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा दोस्त। फिर 0 हमने बढ़ाया, 60 हुआ, तो 8 सते 56। तो दोस्त दशमलव के 2 ही अंक तक ले जाना है। ठीक है दोस्त। तो अंडर रूट 19 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4.37। ठीक है दोस्त। इसी तरीके दोस्त यदि आपसे पूछ ले अंडर रूट 20 का वर्गमूल कितना होगा? अंडर रूट 20 का वर्गमूल, अब दोस्त आपको पता है या तो अंडर रूट
25 लिखेंगे, उसमें 5 माइनस करेंगे दोस्त, या तो अंडर रूट 16 लिखेंगे, 16 में कितना जोड़ेंगे 20 होगा, प्लस 4 करेंगे दोस्त। तो यहाँ पे लिखिए अंडर रूट 16 प्लस 4, भाई 16 में 4 जोड़ेंगे तभी 20 होगा दोस्त। अब दोस्त आपको पता है अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, प्लस 4 लिखेंगे। अब इसका 2 गुना कितना होगा, 8। अब दोस्त 4 का नाम 4, 4 दूनैया 8, तो 2 चौको 8, 8 एक 9 हो जाएगा, 9 बटा में 2। अब दोस्त 9 का आधा करेंगे 4.5 आएगा दोस्त, 4.5। तो अंडर रूट 20 का वर्गमूल कितना होगा दोस्त, 4.5। तो दोस्त इसी तरीके चाहे जिसका भी वर्गमूल आपसे पूछे, चाहे जिस संख्या का वर्गमूल पूछे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्त। तो समझ में आया दोस्त, इसी विधि का हम प्रयोग करके किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्त यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, लाइक करिए दोस्त, और हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्त। तो आज की क्लास बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।